डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आया है, तो एक्सचेंज अभी शायद ऑपरेशन में आना थोड़ा बाकी है, तो ये सारे के सारे लाइव हो चुके हैं। तो ये जो लोग हैं वेबसाइट में जाके इसका प्रोजेक्ट पे देखते हैं, और प्रोजेक्ट जब देखते हैं तो अरे भाई इसका बाद में फ्यूचर में कुछ होने वाला है, तो वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके अलावा एक अलग सा होता है जो कुछ कंपनी के पास होते हैं, जो हमारे कंपनी के पास होते हैं, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी जो MMIT के साथ है, जिसमें मार्केटिंग प्लान है, डिसेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग प्लान। मुझे कल सीईओ के सेशन में ये स्लाइड मिला था, ये जो नीचे वाला मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, तो शायद कल से ये मार्केटिंग प्लान में भी थोड़ा सा चेंजेस आया है। चेंजेस का मतलब कम नहीं हुआ है, इसमें बढ़ाया है, ज्यादा दिया है। तो पहले लेवल 20 था, लेवल 10 तक आया है, और अभी फर्स्ट लेवल मतलब डायरेक्ट आप स्पॉन्सर करेंगे 10% और उसके बाद सेकंड लेवल से 5 और 4 2 1 करके 7 to 10 में 0.5% करके कंपनी देता है। दुनिया में मार्केटिंग प्लान बहुत सारे मिलते हैं, आपको प्रोडक्ट में भी मिलते हैं, डेली बेसिस में ROI सिस्टम में मिलते हैं, जो हमारा कंपनी प्रीवियस रूप में चलाया था जहां सक्सेस नहीं हो पाया। तो लेकिन डिसेंट्रलाइज प्लान चलाना, और डिसेंट्रलाइज प्लान आपको बहुत कम मिलता है। डिसेंट्रलाइज मतलब आप जानते हैं आपका ऑफलाइन कौन है आपको पता नहीं है, आपका ऑनलाइन में कौन आ रहा है आपको पता नहीं है, कहीं भी कोई भी आपके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता है, कोई भी कहीं भी आपके ऊपर धावा नहीं बोल सकता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब चलता है। यहां पर हमारा MMIT का आज के डेट का स्टेकिंग प्लान है जो डिसेंट्रलाइज है, और जहां पर ऊपर से नीचे तक आप सिर्फ सिंगल लेग से 10 लेवल तक का इनकम ले सकते हैं। सिंगल लेग, आपके नीचे एक बंदा आपने ज्वाइन करवाया, और इनकम प्लान में सिर्फ डॉलर मिलने वाला, पैसा मिलने वाला प्लान होते, तो आपको एक बार पैसा मिलता है और जितना मिला वो पैसा आप खर्च कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर MMIT में आप स्टेकिंग प्लान में शामिल किसी को करवाया तो वही MMIT का कमीशन भी आपको MMIT मिलेगा। और आज के डेट में MMIT इतना नीचे है, इतना नीचे है, तो उसके बाद और नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, और 10% इसके नीचे जाने का चांस हो सकता है, लेकिन 90% इसका चांस है ऊपर जाने का ही। तो वहां तक जहां तक आज है, वहां आपको जो MMIT कमीशन के हिसाब से मिलता है ये प्लान के अंदर, तो वही आप कुछ महीने अपने वॉलेट में सुरक्षित रखें, तो वही 5 गुना 7 गुना 10 गुना होकर भी आपको बहुत बड़ा फंड मिलने वाला। ऐसा पावरफुल सिंगल लेग डिसेंट्रलाइज्ड प्लान शायद दुनिया में बहुत कम, मैं इसे नहीं बोल सकता हूं कि किसी के पास नहीं है, बहुत कम कंपनी के पास हो सकता है। एक क्रिप्टो में खरीदने वाले लोग के साथ बाकी सब हो तो सकता है, उनके पास एक्सेस है, बॉन्डिंग है, सारा हो सकता है, लेकिन प्लान देने वाला, आज शिवा इनू में आप जाइए, शिवा इनू में भी सारी स्टेकिंग है, लेकिन ऐसा जबरदस्त 10 लेवल तक का स्टेकिंग प्लान है, साल में 2-3% आपको मिल सकता है। लेकिन दिल्ली में रिवार्ड प्लान डिसेंट्रलाइज देने वाला ये प्लान बहुत मजबूत है, यहाँ से भी आपको कमाई होता है। तो सारांश से इसको समराइज कर लें तो क्रिप्टो करेंसी में इसको मजाक मत समझिए कोई भी, मतलब ये जो पैसा है ये आज के डेट में एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, आज के डेट में ये दुनिया हिलाने वाले प्रोडक्ट है। आज के डेट में दुनिया का सबसे पावरफुल शक्तिशाली कंट्री इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसका भी टाइम आता है 4-4 साल में, और 4 साल का टाइम स्टार्ट होने वाला है। इस टाइम में लोग, दुनिया का बहुत सारे लोग नए इन्वेस्टर यहाँ पर आते हैं, वो लोग आज यहाँ क्रिप्टो के 23,000 क्रिप्टो करेंसी के बीच में आके बाई करते वक्त कुछ देखते हैं, इन्वेस्ट करते वक्त कुछ स्टडी करते हैं, तो वो स्टडी का फेज होता है इसका सप्लाई, एक्सचेंज, इसका होल्डिंग पैटर्न, होल्डर्स, स्टेकिंग, बॉर्निंग और इसका प्रीवियस हिस्ट्री, ये सारे के सारे देखने के बाद वो लोग वेबसाइट में देखते हैं इसका प्रोजेक्ट क्या है, इसका इकोसिस्टम क्या है, ये सारे के सारे देखने के बाद इसका सोशल मीडिया का कमेंट क्या है, सारा देखते हैं, तब वो इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे इस सारे के सारे हिसाब से देखिए हम इसमें बहुत 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 स्ट्रॉन्ग हैं। तो अब मैं थोड़ी सी समय दुनिया में और क्रिप्टो करेंसी और हमारा क्रिप्टो करेंसी जो बेसिकली मीम टोकन में है उनके और हमारे बीच में क्या डिफरेंस है, मैं उसमें थोड़ा सा आपको कंपेयर कराता हूँ।
आइए थोड़ी देर में हम इसमें थोड़ी देर बात करेंगे। तो मैं एक साइट खोलता हूँ, तो साइट आप इस साइट हमेशा देखते हैं जानते हैं, वहां से मैं एक कुछ कंपेयर करके ले जाता हूँ। तो दोस्तों ये है कॉइन मार्केट कैप, और कॉइन मार्केट कैप शायद आप आज के डेट में क्रिप्टो करेंसी कर रहे हैं तो दिन में 5 बार 7 बार 10 बार इसको शायद खोलते हैं, यहाँ से देखते हैं, आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज बनाते हैं, यहाँ से स्टडी करते हैं। तो मैं इसका थोड़ा सा मैंने जो बताया था, तो देखिए अभी मैंने शायद आपको 41,000 का स्क्रीनशॉट दिखाया था, तो यहाँ पर अभी 43,379 में बिटकॉइन चल रहा है। तो आज के डेट में देखें तो 1.59 ट्रिलियन का ये मार्केट है, ये छोटा मार्केट नहीं है, ये भी डॉलर में है 1.59 ट्रिलियन। और ये मार्केट का 53% आज बिटकॉइन होल्ड कर रहा है, और लगभग 17% इथेरियम होल्ड कर रहा है। तो टोटल में देखें तो 70% ये दोनों मिला के कर रहे हैं, बाकी 30% में दुनिया का बिटकॉइन है। तो ऐसे देखें तो यहाँ पर हम क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन जो दुनिया का सबसे पहला पुराना स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसी माना जाता है, तो यहाँ पर इसका एक हिस्ट्री देखेंगे कि बुल मार्केट रियल में आने वाला है कि नहीं, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो मैंने 2009 को आपको बताया था, एक बार इसको क्लिक करके आप ऑल में जाइए और देखिए कि यहाँ पर जब इसका स्टार्ट हुआ था तो ये 0.56 पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जब ये कॉइन मार्केट कैप स्टैब्लिश हुआ था वहां से इसका ग्राफ देखने को लगा। तो यहाँ पर 2010 में ये जो है 5 सेंट से इसका एक्सचेंज में जो आया हुआ दिखता है। तो उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब ये 2012 में पहुंच गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं 900,000 के सही पॉइंट पे हम नहीं पहुंच गया, लगभग यहाँ पर 1200 में इसका हुआ था। तो अभी मैं 1000 में ही पहुंचा था कहीं, लगभग हाँ 1046, तो यहाँ 1200 पहुंच गया था। मैंने आपको सीजेट के बारे में जो बताया था, सांपिंग जाओ के बारे में, उन्होंने यही 1200 के टाइम में जो क्रिप्टो का सबसे पहला बुल मार्केट आया था उस टाइम में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो वो टॉप पे जहां पर हाई में गया था वो इन्वेस्ट हुआ था। तो देखिए आज तक बिटकॉइन से या देखिए तो 7 करोड़ 4,84,000% बिटकॉइन के जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थे, किसी ने इनिशियल पार्ट में इसमें इन्वेस्ट किया था तो उसका 7 करोड़% का मुनाफा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप लगाकर इन्वेस्ट करेंगे तो सारे के सारे में 7 करोड़ मिलेगा, लेकिन आज इन्वेस्ट करने वाले को मिला नहीं है, जो स्टार्टिंग में गए थे उनका 7 करोड़% मुनाफा मिला है। तो हम साल भर काम करेंगे, साल भर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी 10% 15% निकालना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ करोड़ों % मिलेगा, आप डालिए। ऐसा नहीं है कि जिसने उस टाइम किया था तो उनका करोड़ मिल गया, लेकिन आज के डेट पे आप बिटकॉइन में डालेंगे तो भी आपको 200-300% मिलेगा शायद, क्योंकि इस बार का बुल मार्केट में 1 लाख से ऊपर, 1.5 लाख से ऊपर, 2 लाख से ऊपर जा सकता है करके आज के डेट पे इसका प्रेडिक्शन हो रहा है। लेकिन हम ये नहीं बोलते हैं, हम गारंटी नहीं देते कि आपको कहाँ जाएगा ये, लेकिन इससे ज्यादा वाला जाने और टोकन भी हो सकता है और क्रिप्टो भी हो सकता है, तो आप उसको स्टडी कीजिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, तब ये जो 2012 में 1200 करीबन पहुंच गया था, तो 2013 के स्टार्ट के टाइम में 12 के लास्ट में, तो यहाँ पर आप जाके देखिए तो ये धीरे धीरे यहाँ जाके देखिए, फिर बाद में 200 में और उसके नीचे कहीं शायद ये 150-60 में भी ये आ गया था। ये पॉइंट शायद में नहीं पहुंच पाया यहाँ पर, तो ये 100 से नीचे आया था। तो दोस्तों तो यहाँ से जाके आप देखिए तो फिर 2017-18 में आप देख सकते हैं बुल मार्केट में ये 21,000 तक पहुंच गया था, 20,000 से ऊपर, लगभग 20,000 21,000 के बीच में ये पहुंच गया था। यहाँ पर ये था क्रिप्टो करेंसी का दूसरा बुल मार्केट। बुल मार्केट आने से पहले क्यों बुल मार्केट आता है, तो मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी का 53% मार्केट जो होल्ड करता है बिटकॉइन। ऐसे माने तो बिटकॉइन क्रिप्टो इंडस्ट्री का किंग है। जैसे बिटकॉइन जो है, इसका जो स्टार्टिंग में इसका सिस्टम जो बना है, एवरी 4 इयर्स में इसका प्रोडक्शन 50% होता है, इसको हाल्विंग मतलब बोलते हैं, हाल्विंग माना जाता है। तो हाल्विंग जो होता है, बिटकॉइन का प्रोडक्शन हाफ कर देता है, 50% कर देता है, एवरी 4 इयर्स में आता है। ये आने वाला 2024 का अप्रैल में हाल्विंग है। तो ये हाल्विंग आप गूगल करके देख सकते हैं, डेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आता है वहां पर। तो हाल्विंग जो होता है, जैसे मान लीजिए हाल्विंग क्या, जैसे मुंबई में आज के दिन में 500 ट्रक आलू आते हैं, तो कल के डेट में उसका आधा हो गया 250 ट्रक। क्या मुंबई में आलू का, प्याज का, आलू का, टमाटर का वैल्यू नहीं बढ़ेगा? ऐसा ही है, बिटकॉइन
का प्रोडक्शन जब हाफ होता है तो बिटकॉइन बढ़ने लगता है, और बिटकॉइन टोटल मार्केट में 53% होल्ड कर रहा है, तो बिटकॉइन के कारण से बाकी कॉइन भी मार्केट में बढ़ जाते हैं। तो बढ़ जाते हैं, इस कारण से भी लोग नए लोग को प्रवेश होते हैं। जैसे ऑलरेडी आलू का यूजर जितने थे उसी के कारण से भी रेट बढ़ता था, तो आलू शॉर्टेज होने वाला है, कल से कम आने वाला है करके बाहर वाले लोग जो आलू ज्यादा नहीं खरीदते थे, नहीं खाते, वो लोग भी आलू खरीद के रखते, तो फिर आलू डबल प्राइस पे जाता है। ऐसे ही सिस्टम है। जब शॉर्टेज हो, जैसे आपको पेट्रोल पंप से कल से गैस नहीं मिलने वाला है, डीजल पेट्रोल नहीं मिलने वाला है, तो आप अपने फुल टैंक करके रखते ना, तो उसका रेट बढ़ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर तो वो हल्ला जब चलता है बाजार में, वो र्यूमर आता है, तो रेट बढ़ता है। यहाँ भी रेट बढ़ता है। अब 2016 में भी यही हुआ, हाल्विंग हुआ 16 के लास्ट में, और सॉरी 17 के स्टार्ट में, तो यहाँ 12-16 के अप्रैल में, तो यहाँ भी रेट बढ़ गया 16 से 17। 16 वहां से शुरू होगा और पूरा एक साल रहेगा ये बुल मार्केट। एक दिन में राता रात ऊपर गया, राता रात नीचे नहीं आया, तो यहाँ भी देख सकते हैं। तो इसके बाद ये 21,000 पहुंच गया था, फिर आ गया कहाँ, 3,500 का पॉइंट पकड़ लिया मैंने, मान लीजिए 3500 में आ गया। कब? 2019 में। जैसे 16 और 17 इसका बुल मार्केट था, 18-19 का बेयरिश मार्केट था, उस टाइम डाउन हुआ था। आज हम 20 और 21 का बुल मार्केट पार करके आए हैं, तो आज 23 में है। जैसे 2016 में 19 में डाउन हुआ था, जैसे 2013 के लास्ट में डाउन हुआ था, 14-15 में डाउन हुआ था, वैसे ही आज पूरा डाउन है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, तो 17-18 में ये गया था 21,000, और फिर 19 में आ गया ये 3500। फिर देखिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऊपर जाके ये पहुंच गया यहाँ पर 68-69 तक। कब गया? 21 का लगभग नवंबर पर। और 21 आपको ये मतलब नीचे नहीं आया, धीरे 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 करके ये नीचे आया। 2 बार आया यहाँ पर, बोले एक बार आया ऊपर ले गया, फिर डाउन आया थोड़ा 35,000 तकरीबन आ गया, फिर ऊपर 67,000-68,000 में पहुंच गया। तो यहाँ पर फिर ये नीचे आया था कितने में, आप शायद यहाँ देखते हैं, तो ये 14,000 करीब में आया था। शायद ये नहीं पकड़ पाया हूँ यहाँ पर, तो ये 14,000 समथिंग में आया था। कब? आज से लगभग एक साल पहले, 12-29 को मैं देख रहा हूँ 16,000। तो आज के डेट में फिर ये 43,000 है। तो यहाँ पर मैं इसलिए आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ, सिर्फ MMIT की बात नहीं है, दुनिया में जितने भी क्रिप्टो करेंसी है वो 4 साल में ऊपर जाता है और बाकी फिर नीचे आता है। तो वो बुल मार्केट जो है पूरा एक साल, करीबन एक साल रहता है, तो वो एक साल ही आपको पैसा कमाने का चांस देते हैं। अगर आपने यहाँ आके इन्वेस्ट किया होता तो आप आज नुकसान में है, और आप आज बोल रहे हैं कि मैं क्रिप्टो करेंसी में डूब गए हैं। अगर आपने यहाँ 2012 में यहाँ खरीदा होगा तो आप आज बोल रहे हैं कि मैं नुकसान में हूँ, मैं क्रिप्टो करेंसी डूब गया हूँ, ये स्कैमिंग है। अगर आपने 12 में यहाँ खरीदा है तो भी आप नुकसान में, अगर आपने 17 में यहाँ खरीदा है तो भी आप नुकसान में, अगर आपने 21 में खरीदा है तो भी नुकसान। अगर आप यहाँ अभी आज नहीं खरीदेंगे, अब आप जाके 1.5 लाख 2 लाख पहुंचेगा, वहां जाके खरीदेंगे तो भी आप नुकसान में रहेंगे। इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ कि राइट टाइम चूज करना है, और क्रिप्टो का राइट टाइम ये इसलिए बताता है कि क्रिप्टो का राइट टाइम आने वाला है। देखिए एक बार यहाँ पे नीचे जाके देखेंगे कि बिटकॉइन कहां तक पहुंचाया था, तो इसको ऑल टाइम हाई में लेफ्ट साइड में देखिए कि ये 68,789.63 इसका रेट पे पहुंच गया था, और एक 2015 में ऑल टाइम लो का इसका 2013 का रिकॉर्ड है 65, 2013 के जुलाई में, आज से 10 साल पहले ये सिर्फ $65 में भी आ गया था। मैंने बताया था कि 12 के लास्ट में 13 के स्टार्टिंग में ये $1,200 पहुंचा था, फिर क्या हो गया, तो एक साल में $65 में आ गया। तो ऐसे देखिए, तो जिसने 68,000 में खरीदा था वो भी आज 36% नुकसान में है। ओके, आइए मैं बिटकॉइन सिर्फ एग्जांपल बिटकॉइन लिया हूं, तो मैं एक दूसरा टोकन जो अभी कुछ दिन पहले आया था, तो मैं उसका एक एग्जांपल लेके मैं हमारा टोकन के हिसाब से बात करता हूं
कि क्रिप्टो करेंसी में कमाने के चांस बहुत आते हैं। देखिए कि ओडी करके टोकन है, ओडी। तो जहां तक मुझे नॉलेज है ये 82 चेन पे है और ये 82 चेन बिटकॉइन का चेन है और ये बिटकॉइन के कारण से इसका जन्म होता है और बिटकॉइन के कारण से ये बढ़ता है। तो ऐसा देखें तो भाई ये आया था कब, इसका ऑल टाइम देखें तो ये आया था आज से जून में 3-4-5 महीने 6-7 महीने पहले नहीं, ओके 23 का 8 मतलब 4 महीने पहले आया था। तो लेकिन ये जब आया था तो $25 से स्टार्ट हुआ था और बीच में जो भी बाद में ये $5 में $2-3 में भी ये पहुंच गया था नीचे। देखिए यहाँ पर $3 है तो यहाँ भी पहुंच गया था। लेकिन आज से 3 महीने पहले 2 महीने पहले जिसने ये खरीदा था तो उनको $3 में मिला था, लेकिन आज से 2 दिन पहले ये पहुंच गया था $67 तक। तो आपने इन्वेस्टमेंट अगर जब मार्केट डाउन में जाता है ना, आप उस टाइम पैनिक हो रहे हैं, क्रिप्टो डाउन में है करके पैनिक हो रहे हैं। जब डाउन में जाता है पैनिक होने का टाइम नहीं, डाउन में जाता है तो आप एक्साइटेड होने का टाइम है, बाई करने का टाइम। हम लोग ये नहीं समझ पाते। आज एमएमआईटी नीचे है तो हम पैनिक है क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है। भाई यहाँ पर आपने 25 पे ऑडिट नहीं खरीद पाए, उस टाइम ज्यादा था, बीच में आपके लिए आया था ये $3 में, आपने नहीं खरीद पाए। तो अब आज 52 में रन कर रहा है, 51.96 में। तो आज आप खरीदेंगे तो फिर कुछ नीचे आ गया 50%, तो आपको कितना नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा देखिए। तो जब नीचे आता है ना मार्केट तब खरीदना है। तो आज के डेट में मैं एमएमआईटी को लेके अब बात करता हूँ। तो वही ओडी भी बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया, वही ओडी भी लोगों ने पैसा खो दिया। आइए हमारा एमएमआईटी में बात करते हैं। ओके देखिए एमएमआईटी मैंने बोला यहाँ पर लोग जाके बहुत सारे देखते हैं। सबसे पहले तो इसका हम देखें तो ऑल टाइम हाई देखें तो ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिलता है। बहुत टाइम काफी टाइम स्ट्रगल कर करके ये अपना ऑल टाइम बनाया है। तो ऑल टाइम हाई का टाइम जो था तो यहाँ पर आपको ऑल टाइम हाई का मैं यहाँ से दिखाता हूँ। तो जिस टाइम इन्होंने ऑल टाइम हाई किया था तो उस टाइम के हिसाब से आज 98% ये नीचे है, सिर्फ 2% बचा है, 98% डाउन है। तो अगर आप आज खरीदेंगे तो 98% से नीचे कितना जाएगा? 98.7 है, 99.123 भाई सिर्फ 1.3% है इसका नीचे जाने के चांसेस, बाकी सारे के सारे चांसेस है ऊपर जाने। तो ये ऑल टाइम हाई जहां बना था और उस टाइम के हिसाब से देखें तो आज के रेट जो है तो यहाँ पर हम और एक बात बताना चाहता हूँ कि लोग यहाँ पे मैंने अभी बताया था सोशल करके यहाँ पर लोग जाते हैं, यहाँ पर ट्विटर में टेलीग्राम में जाके कमेंट देखते हैं। आप यहाँ से देखिए, आप यहाँ जाके अच्छे अच्छे कमेंट डाल दीजिए। वेबसाइट पे जाइए, लोग वेबसाइट देखते हैं तो वेबसाइट पे देखिए एक बार कि हमारा दुनिया में जितने भी क्रिप्टो है उनके वेबसाइट से हमारा वेबसाइट का कंपेयर कर लीजिए। तो हमारे यहाँ पर वेब3 डोमेन है, सारा है, यहाँ जाके देखिए एक बार इसका होल्डर इसका साइट कंप्लीटली आप खुद चेक कर लीजिए। और यहाँ जाके जो लोग आते हैं यहाँ पर इसका एक्सचेंज सारा जो है और यहाँ जाके जितना कंपनी का प्रोजेक्ट है तो यहाँ जाके मैंगो स्वैप यहाँ क्लिक कीजिए, ये साइट खुलेगा। मैंगो में ये जो ब्राउजर मैंगो ट्री वॉलेट ये सारा ये लोग जाके खुद यहाँ क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये साइट से सब खोल सकते हैं। आप ये लाइव ये सब आप देख सकते हैं। और इसके बाद लोग जाते हैं यहाँ देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका बीएससी चेन में ये जो बाइनेंस का चेन पे बना हुआ टोकन है तो इसका टोटल सप्लाई है 2100 ट्रिलियन और इसके सप्लाई आज के डेट में सर होल्डर देखे तो आज के डेट में 32,278 है। ये 32,278 सिर्फ डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जस्ट वॉलेट मेटामास्क जैसे एप्लीकेशन में है। इसके अलावा इसका जितने भी एक्सचेंज में है वो यहाँ पर काउंट नहीं होगा। और ये भी आज के डेट में हमारा कंपनी का एक सिस्टम बनाया है जहां पर प्रीवियस कंपनी में आपने जो पैसे डाले थे उसके अगेंस्ट पे आपको एमएमआईटी मिले हैं और वो एमएमआईटी आपके वॉलेट में डिसेंट्रलाइज जो आप इसको सिस्टम से आपको मिल रहा है, रिवार्ड मिल रहा है
एवरी 6% के हिसाब से वो रिवार्ड आप जब जाके क्लेम करेंगे और वो आपको ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क में आएगा तब ये होल्डर्स काउंट होगा। जब तक आपका गोल स्टिक में रहेगा और वहां से आप क्लेम नहीं करेंगे तब वहां ये होल्डर में ऐड नहीं होगा। तो लगभग 1,05,000 करीबन जो सीओ सर ने बताए थे, तो 1,05,000 करीबन कंपनी का आज के डेट में डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में जो हमारा सॉरी स्टेकिंग प्लान में एसेट में कंपनी एसेट के हिसाब से लोग शामिल हो चुके हैं। तो पुराना ऑलरेडी हमारा 19,000 होल्डर्स थे, तो 19,000 होल्डर्स और अब जो 1,05,000 करीबन जो हमारा नए होल्डर्स है वो कुल मिला के लगभग 1,25,000 से ज्यादा हमारा होल्डर्स आज के डेट में यहाँ होना है। और ये आपको देखने के लिए 1-2 महीना जब आप इसका होल्डिंग पूरा होल्ड को सॉरी क्लेम करेंगे तब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद लोग जाके देखते हैं इसका होल्डर्स के अंदर, तो होल्डर्स में जो होल्डिंग पैटर्न मैंने जो आपको बताया था, तो होल्डिंग पैटर्न में कितने परसेंट कल का परसों का जो सेशन मैंने आपको बताया था यहाँ 47% था, तो बढ़ के आज 48% हो रहा है। धीरे धीरे 50% होना है। और इसके बाद हमारा जितना भी 40%, 88%, 7%, 5%, 5%, ये साइन जो है सब कॉन्ट्रैक्ट का साइन है। ये कॉन्ट्रैक्ट का साइन का मतलब होता है स्टेकिंग का। और ये स्टेक में जितने भी आप देखते हैं, तो ऐसे देखें तो आज के डेट में हमारा होल्डर्स जो स्टेकिंग किए हुए होल्डर्स है वो हिसाब से देखें तो 85% से ऊपर स्टेकिंग में जा चुके हैं। और यहाँ पर नीचे एक आपको नूल करके देखने को मिलता है, ये है बर्निंग। तो बर्निंग है, इस एड्रेस पे आपको जो बर्निंग होता है, जितना भी बर्निंग कंपनी करता है इसको 100 महीने में एवरेज 3 मंथ में 1% करने का जो सिस्टम है, तो उस हिसाब से अभी 1.11% ही इसका बर्निंग हुआ है। इसके बाद जो बर्निंग है धीरे धीरे बर्निंग होता जाएगा। और ये कुल मिला के आज के डेट में 88 से 90 के बीच में कंपनी का स्टेकिंग और बर्निंग हो चुका है। और आज के डेट में कंपनी स्टेकिंग का प्लान चला रहा है, वो प्लान में भी लोग बाइक करके स्टेकिंग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये बढ़ के 90% से 95% से 97% तक ये पहुंच जाएगा, ऐसा उम्मीद है। कि उसके लिए 500 महीना और लग जाएगा और बुल मार्केट आने के लिए भी और 5-7 महीना लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं तो बड़े इन्वेस्टर कोई भी नहीं है। तो सारे के सारे आज के डेट में देखें तो ये 4% ये भी कंपनी के साथ में है। और बाकी जो है 1%, 1.5% ऐसा करके, तो हमारा टॉप 20 में से किसी को हम देखें, सॉरी टॉप 100 से इसका लास्ट पेज आए तो इसमें टॉप 1000 तक शो करेगा। टॉप 1000 को आप देखें तो हमारा 1000 नंबर पे जो होल्डर्स है उसके पास $250 का है। अगर तो वो आज के डेट पे 250 टॉप 1000 होल्डर्स जो है वो सेल करने जाएगा, क्योंकि स्टेकिंग सेल नहीं होगा, बर्निंग सेल नहीं होगा। तो आज के डेट में जो ओपन मार्केट में वो सेल करने जाएगा, तो वो सिर्फ $250 का ही सेल कर पाएगा। अगर ये 10 गुना हो गया तो भी ये $25,000 का सेल कर पाएगा 10 गुना ऊपर जाने के बाद। तो इसी में मैं आपको दूसरा एक टोकन जिसको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कंपेयर करके। तो ये आप इसमें तो MMIT का तो आप हर बार देख रहे हैं, सीओ सर भी दिखा रहे हैं। तो मैं एक दुनिया में सबसे ज्यादा होल्डर्स वाला, दुनिया को सबसे मतलब जो मिंट टोकन करके पहचान दिलाने वाला एक टोकन जिसको मैं बात करता हूँ एक बार। सर आप सबने सुने होंगे, तो मीम टोकन में आज के डेट में 50 के बाद है, 10 किल के नजदीक में है। ये 50 के बाद है, कल 40 था, आज 50 हो गया, थोड़ा रेट डाउन हो गया। तो ये है शिबा इनू के आज के डेट में ये इथेरियम चेन पे बना हुआ है। इसका अगर आप ये होल्डर सोशंस का आप स्टडी कर लीजिए, निश्चित इसको कॉन्टैक्ट में जाके, सॉरी मैं पहले इसको ऑल टाइम दिखाता हूँ। देखिए ये ऑल टाइम में जो आया था तो यहाँ पर बहुत ऊपर गया था, अभी 407 पे इसको लगभग दिखा रहा है। तो ऑल टाइम इसको जाके आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने ऑल टाइम में 7,33,000% प्रॉफिट दिया है सिर्फ इन्होंने। तो आज के डेट में देखिए तो वहां से 89% माइनस में है, इससे भी ज्यादा माइनस में हमारा MMIT। तो जितना माइनस में है उतना प्लस में जाने का चांसेस होता है, किंतु उससे नीचे जाने का, ये 89 में पहुंच गया था और नीचे जाएगा, लेकिन हमारा ऑलरेडी सॉरी 99 में जाएगा और नीचे क्या जाएगा, हमारा तो ऑलरेडी 98, 99 में है। तो यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा है। तो और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका होल्डर्स तो हमारे हिसाब से शिबा इनू इस माने में स्ट्रॉन्ग है कि इसका होल्डर्स बहुत ज्यादा है। इसका डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म में होल्डर्स बहुत ज्यादा है। और इसका स्ट्रॉन्ग पार्ट और भी है कि इसका आप यहाँ पे मार्केट में जाके देखें तो इसका एक्सचेंज भी बहुत है, कम से कम 28 पेज तो इसका एक्सचेंज। इसलिए शिबा इनू मीम टोकन में आज राज कर रहा है, जैसे अदर टोकन में क्रिप्टो में बिटकॉइन कर रहा है, लेकिन शिबा इनू यहाँ पर राज कर रहा है मीम में।
लेकिन ये ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, लोग यहाँ पर पैसा बना चुके हैं और यहाँ फिर पुराना जो स्टार्टिंग में आए थे जितना पैसा बनाए थे उतना बनाने के चांस यहाँ पर कम रहता है। तो इसमें और एक दो बात हम करेंगे। तो क्रिप्टो में सबसे मजबूत इसका जो साइड होता है वो है होल्डिंग, स्टेकिंग, बर्निंग, होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर हम होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से पहले हम इसका बर्निंग के पैटर्न से देखें तो शिव का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है बर्निंग। उसका 41% ऑलरेडी बर्न हो चुका है क्योंकि ये टोकन आया हुआ 4 साल हो चुके हैं। तो हमारा इससे देखें तो हमारा सिर्फ 1-1.5% है 4 साल में पहुंचते हमारा भी कम से कम 15-20% बर्निंग में पहुंचेगा। लेकिन इसके बाद इसका जो स्टेकिंग जो देखें तो बहुत कमजोर है। तो यहाँ पर स्टेकिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट आप देखें तो 3% से नीचे है। तो ऐसा देखें तो टोटल कुल मिला के इसका 45 से कम, लेस देन 45% इसका बर्निंग और स्टेकिंग करके है। तो ऐसा बात आप अगर समझ पा रहे हैं मेरे बात को, तो यहाँ पर 45% बर्निंग और स्टेकिंग करके हैं। तो इसका सर्कुलेटिंग में, सप्लाई में जो आज मार्केट में आने वाला टोकन है जो कल परसों में सेल हो सकता है या एनी टाइम सेल के लिए ओपन है, वो टोकन 55%। ऐसे में आपको यहाँ से फिर एग्जांपल के हिसाब से दिखाना चाहता हूँ कि इसका टॉप 1000 होल्डर में से मैं एक बार जाकर दिखाता हूँ लास्ट में। आप टॉप 1000 होल्डर्स में से जाके आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर इसका देखिए 0.0050, ये 0.5% भी नहीं, उसके भी बहुत कम, 1% की बात ही छोड़िए, 0.1% भी नहीं, उसका भी 0.5%। अगर इतना एक बंदा आज के डेट में सेल करेगा तो 4,99,500 का सेल करेगा। अगर ऐसे ही 10 बंदे, लास्ट का 10 बंदे आज के डेट में सेल करेंगे तो करीबन 50 लाख का सेल अभी का अभी आता है। और यही सिवेनु 5 गुना गया तो एक बंदा सेल करेगा तो भी 20 लाख का सेल आता है। तो जितना इस टोकन का ऊपर जाने का चांसेस है उतना नीचे आने का चांसेस ये भी है, क्योंकि इसका आज के जो ऊपर वाला रेट के कारण से वॉल्यूम में इसका सेल आने का चांसेस ज्यादा रहता है, तो मार्केट गिरने का चांसेस उतना ही रहता है। तो मैं और एक टोकन आपको दिखाता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं है बच्चा है, मैं थोड़ी देर अब आपको एक दो टोकन के बारे में बात करता हूँ दोस्तों, ज्यादा थोड़ा लंबा भी बन गया है तो मैं कुछ नॉलेज देने के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो मीम टोकन में से एक पे टोकन है, कुछ महीने पहले आया था, ये बाइनेंस में लिस्टिंग हुआ था, इसलिए इसका बहुत चर्चा भी हुआ था और इन्होंने बहुत अच्छे रेट भी बनाए थे, आज भी ये बहुत ऊपर गए हैं। लेकिन इसके बारे में हम देखें तो इसका कॉन्ट्रैक्ट में जाइए इसका और हमारे MMIT के बारे में कुछ कंपेयर करें तो इसका 1,51,000 आज के डेट में इसका होल्डर्स है। ऐसे तो हमारा भी लगभग 1,25,000 से 1,30,000 होल्डर्स होने का अनुमान है। सप्लाई इसका भी ज्यादा है, होल्डर्स का भी है। इन्होंने भी अपना बुल मार्केट नहीं देखे हैं क्योंकि ये बुल मार्केट के बाद आया था। तो यहाँ जाके आप एक मिनट, और इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये भी है, इसका जो मार्केट है ये भी बहुत सारे एक्सचेंज में है, सबसे पावरफुल ये बाइनेंस में है, तो लोग इसको ट्रस्ट उस हिसाब से कर रहे हैं। और इसके कमजोर साइड क्या है, तो हम स्ट्रेंथ के साथ साथ वीकनेस को भी पहचाने। तो इसका वीकनेस है कि इसके साथ जो होल्डर्स थे वो होल्डर्स में से बड़े बड़े होल्डर्स 22% का होल्डर, 7% का होल्डर्स और 2-2%, 1-1% होल्डर, सारे के सारे होल्डर्स ऊपर है। इसका बॉर्निंग है 1.64 जो हमारे जैसा ही है, और इसका स्टेकिंग है सिर्फ 0.96 देख रहे हैं, 0.70 देख रहे हैं, तो इसका स्टेकिंग है वो भी 2 से 3% को कुल मिला के मान लीजिए 5% से कम में चल रहा है, तो 90% ओपन में है। दोस्तों आपको पता है हमारा MMIT बुल मार्केट तो ऊपर गया था, फिर इतना नीचे क्यों आ गया? क्योंकि उस टाइम हमारा स्टेकिंग प्लान नहीं था, उस टाइम हमारा स्टेकिंग का जो ग्लोबल स्टेक नहीं रेडी नहीं हुआ था। उस टाइम जितने भी टोकन थे सब के सब ओपन थे और सब लोग सेल करने के लिए ओपन थे, किसी का लॉक नहीं था। इसलिए जब ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद जब नीचे आने लगा कि लोगों के बीच में ऐसा मतलब वो हो गया, र्यूमर आ गया कि भाई अब नीचे जाएगा। तो आज आपने बेचा, कल मैंने बेचा, फिर दूसरों ने बेचा, फिर तीसरों ने बेचा, ऐसा करके
डाउन हो गया, क्योंकि वहां कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं था। कंट्रोल मैकेनिज्म मतलब स्टेकिंग और बर्निंग नहीं था। तो यहाँ भी एक चांसेस है कि आप यहाँ से भी पैसा बना सकते हैं, लेकिन पैसा बनाने के साथ साथ में ये जो बड़े क्रिप्टो इंडस्ट्री व्हेल बोलते हैं, जो व्हेल फिश होते हैं, तो वो व्हेल फिश किसी भी टाइम में अपने आप को 1-2% ही सेल कर दें तो मार्केट पूरा नीचे आएगा और 99% पब्लिक का पैसा डूब जाएगा। ये रिस्क यहाँ पर है। ये हो गया पेपे का। मैं और एक दो टोकन के बारे में बात करता हूँ। आइए मैं एक जो मैंने कुछ टाइम पहले लिया था, किशु इनू करके, तो एक बुल मार्केट में आया था। मतलब वही बुल मार्केट मैंने $500 का खरीदा और वही $500 का मैंने 48,000 पे सेल किया। आज के डेट में इसको देखें तो हम इथेरियम ब्लॉकचेन में हैं। इसको देखें तो होल्डर सिर्फ 2,61,000 हुए हैं। तो चर्चा के हिसाब से सिविन से कम नहीं था। इन्होंने अपने ब्रांड एम्बेसडर को चूज किया था, रोनाल्डिनो इंडरसन जो फुटबॉल प्लेयर है, ब्राजीलियन प्लेयर, उसको इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना के मार्केटिंग करवाया था। कई सारे फुटबॉल मैचेस जो यूरोपियन कप सारे में इन्होंने स्पॉन्सर किया था। बुर्ज खलीफा में इन्होंने बहुत बड़ा मतलब 30 सेकंड का अपना बहुत अच्छे एक वीडियो बना के काफी टाइम इसका वीडियो प्ले करवाया था। तो मतलब आप वो यूट्यूब में जाके कहीं जाके तो शायद ये वीडियो भी आपको मिलेगा। तो इशारा करने के बाद भी सिर्फ इसका 2,61,000 है, हमारा से 1 लाख ज्यादा है। तो ये भी बुल मार्केट में बहुत ऊपर गया था। तो इसका एक बार हम ग्राफ देखें तो ऑल टाइम में तो यहाँ पर आ गया था, बहुत ऊपर गया था। तो यहाँ पैसा बनाया था। मैंने इसको 500 को खरीदा था और 48,000 में इसको सेल भी किया था। मैंने खरीदने का टाइम इधर नीचे था, तो यहाँ जाके कहीं मैंने सेल कर दिया। तो लेकिन इसके पास भी हम जाके एक बार इसका कॉन्टैक्ट में देखें तो यहाँ भी अगर आप यहाँ भी पैसा बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क क्या है आपका। तो होल्डिंग में जाइए, या देखिए इसके पास भी 25% ओपन है, 7% ओपन है, सारे के सारे ओपन है। सिर्फ 3% यहाँ पर नूल है, बर्निंग है, और यहाँ भी 2-3% और स्टेकिंग में है। नीचे तक जाके देखिए 5 पेज, 10 पेज, 20 पेज, 1000 तक, तब 1000 जो स्टेक होल्डर है उसके पास जाके देखिए, इसका भी स्टेकिंग नहीं है। तो जितना ऊपर जाने का चांसेस है उतना रातों रात आपको डुबाने का चांसेस है। ये डुबा देगा, ये चांसेस है। मैं गारंटी नहीं करता हूँ आप कमाएंगे, मैं यार गारंटी नहीं करता हूँ आप यहाँ पैसा खो देंगे, नहीं। दोनों चांस है, कमाने का और गवाने का, लेकिन घूमने का चांसेस ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बिग व्हेल बैठता है। ये व्हेल कभी भी छोटा मछली को खा जाता है, ये बात समझना है सबको। तो इसके बाद में और एक दो टोकन के साथ आपको आज का सेशन का समाप्त करता हूं। तो साथ और एक टोकन में दिखाना चाहता हूं, टोकी। ये भी मीम, मैं सिर्फ मीम टोकन के साथ ही कंपेयर कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि गोल्ड के साथ गोल्ड का कंपेयर होगा, आयरन के साथ आयरन का कंपेयर होगा। मैं एमएमआरटी ले जाके इथेरियम और बिटकॉइन के साथ कंपेयर करा के इथेरियम बिटकॉइन से ज्यादा स्ट्रांग ये करके नहीं बोल सकता हूं, ये मेरा आदत नहीं है, मैं मोटिवेशन नहीं करता हूं। लेकिन ये कह सकता हूं कि मीम टोकन में ज्यादा फ्लक्चुएशन आता है, ज्यादा परसेंटेज बढ़ता है और ज्यादा परसेंटेज नीचे भी आता है। नीचे आने का मैकेनिज्म जो होता है, वो मैकेनिज्म को कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म आपके साथ ही आप बना के बैठे हैं, तो आपको पैसा बनने का चांसेस रहता है। तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ एक टोकी करके टोकन जो बहुत चर्चे में थे, तो इस टोकन का भी बुल मार्केट इन्होंने भी एक बार पार कर लिया था 2021 का, और इन्होंने बुल मार्केट में बारिश मतलब ये मौसम में यहाँ पर बरसात हुआ, बरसात के मौसम में यहाँ पर बारिश हुआ था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तो जैसे हमारा जैसे बिना मौसम में बरसात वाला नहीं, इन्होंने मौसम में ही बरसात किया था। और इसका अगर हम देखें तो यहाँ जाके देखें तो इसका भी होल्डर्स आज के डेट में 73,000 है। तो हमारे से 70 का होल्डर्स 50% कम है। तो अगर इसको होल्डर्स के पैटर्न में जाके देखें तो यहाँ इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है 42% नूल यानी कि बर्निंग। तो इसका स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है? बर्निंग। लेकिन इसका वीकनेस पार्ट देखिए तो क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर इसका पेपे से जैसा नहीं, पेपे से थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखता है क्योंकि यहाँ पर 12% का स्टेकिंग चल रहा है। यहाँ पर और 2%, 3%, 4% यहाँ भी और भी है। तो ऐसा करके आप पूरा कुल जोड़ते हैं तो लगभग 16% इसमें, 15 से 16% इसमें स्टेकिंग है और
42% इसमें मान लीजिए, 18% मान लीजिए और ये 42 मान लीजिए, 60% यहाँ भी बॉर्निंग और मूल करके, सॉरी बॉर्निंग और स्टेकिंग करके हैं, फिर भी दोनों मिलाकर 60% होता है। तो 40% आज के डेट में यहाँ भी ओपन है। अगर हम MMRT से कंपेयर करें तो ये भी इस कारण से, होल्डर्स के कारण से, होल्डिंग पैटर्न्स के कारण से और स्टेकिंग और बॉर्निंग के कारण से ये भी वीक है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता था उस टाइम पे और बहुत ऊपर गया था। तो कोई भी बंदा आके फोकी के साथ MMRT का कंपेयर करे, कोई भी बंदा आके पेपे के साथ MMRT का कंपेयर करे, कोई भी बंदा आके किसी यूनिवर्सिटी के साथ MMRT का कंपेयर करे, तो वो नहीं बता पाएगा कि अरे भाई आपका टोकन कमजोर है इस कारण से करके, वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो कमजोरी अभी MMRT के पास है ही नहीं। ओके दोस्तों, मैं अब लास्ट एक जो मीम टोकन में से नहीं तो ओके मीम टोकन में एक दिखाता हूँ, शायद उसका यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, 4220 शायद, हाँ एक खुलेगा कि नहीं पता नहीं, शायद हाँ, मैं शायद इसको ग्राफ अभी नहीं दिखा पाऊंगा। तो हाँ देखिए यहाँ पे शायद इसका ग्राफ दिख रहा है। तो एक कुछ दिन पहले आया था, ये आप जानते हैं शायद, ये 10 ये मतलब 1 सेंट पे नहीं है, ये मतलब 0 के बाद और 10 जीरो के मीनिंग है, और यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये मतलब आसमान छू रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन अब जब आपको लगा अरे भाई आसमान छू गया अब खरीदना है, तो आपके पैसे रातों रात फिर पूरा नीचे आ सकता है, ये बात ध्यान में रखिए। तो ये नया आया हुआ मीम टोकन है, तो इसके बारे में ज्यादा नॉलेज मुझे नहीं है, मैं ज्यादा इतना ही आपको दिखा पाया हूँ। तो मैं एक टोकन और दिखाना चाहता हूँ आपको, जो मीम में नहीं है और दुनिया के सबसे पावरफुल में से है, और आप इसको ज्यादातर यूज भी करते हैं, इसको ब्लॉकचेन भी ज्यादा यूज होते हैं, और इसका स्टेबल टोकन भी बहुत यूज होते हैं। तो वो है TRX ट्रोन, जो USDT हम यूज कर रहे हैं, TRX नेटवर्क का वही ट्रोन आज के डेट में देखिए तो ये ऑल टाइम गया था, यहाँ सबसे ऊपर पे ऑल टाइम गया था, तो भी ये पहले उस टाइम में यहाँ पर गया था कि ये कितने मतलब 22 सेंट तक, यहाँ फिर गया ऑल टाइम में ये लगभग 20-22 तक यहाँ भी, तो अभी ये 10 सेंट पे है। अरे भाई इतना मतलब दुनिया हिलाने वाला जो ट्रोन, जो USDT को ब्लॉकचेन देता है, तो USDT इसी के ब्लॉकचेन पे चलता है, इतना ज्यादा इसका ब्लॉकचेन यूज होता है, तो ये इसका रेट क्यों ऊपर नहीं जा रहा है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो इसका रेट इसीलिए नहीं जाता है कि इसमें बड़े होल्डर्स नहीं आते हैं, बड़े इन्वेस्टर नहीं आते हैं, बाहर का इन्वेस्टर इसमें आने डर जाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आज के डेट में तो एक हफ्ते पहले तो इसका स्टेकिंग था ही नहीं, 2-3% था, मतलब 15-20 दिन पहले, तो अभी 27-29 लगभग 30% इसका स्टेकिंग में 30% आ गया है, फिर भी इसमें 31 और 29 60% यहाँ पर ओपन है, वो भी 2 वॉलेट में है, ये इसका डेवलपर का, इसका ओनर का है, जो किसी भी समय सेल में आ सकता है, ओपन में है। तो लोग को हमेशा डर रहता है अरे भाई मैंने 2-3% खरीद लिया तो उसी दिन रेट ऊपर जाएगा, और इन्होंने अपना 5% सेल कर दिया तो मार्केट खत्म। जिसके पास 60% है उसको 10% बेचने में कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास तो रेट बढ़ गया तो उसके पास और 50% है, तो वो रिस्क वो भी उठा सकता है। लेकिन वही 10% पूरा मार्केट में 99% लोगों का पैसा डुबा सकता है, इसलिए यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने ज्यादा नहीं आते हैं, ये रिस्क रहता है, इसलिए इसका रेट ज्यादा ऊपर नहीं गया है। तो मैं आपको आज के डेट में ट्रोन फिर जाएगा 10 सेंट, मतलब 25-30 सेंट 35 सेंट पहुंच जाएगा, लेकिन जितने और मीम टोकन और क्रिप्टो में इसका ऊपर जाने का चांसेस, मल्टीप्लाई होने का चांसेस 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7 गुना 10 गुना 20-50-100 गुना तक होने का चांसेस होता है, उतना चांसेस मेरे नॉलेज के हिसाब से ट्रोन में नहीं रहता है। ओके दोस्तों, मैंने अभी तक आपको कुछ क्रिप्टो के बारे में, कुछ टोकन के बारे में कंपेयर करके दिखाया, और काफी सारे लोग थे, तो आज सेशन थोड़ा लंबा भी हो गया, तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और
हमारा एमएमआईटी आज के डेट में जितना भी दुनिया में मीम टोकन है वो मीम टोकन में से स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमारे पास खुद का पावरफुल मार्केटिंग चल रहा है, जहां पर लीडर्स है, जहां पर ऑलरेडी दूसरों के एमएमआईटी के बारे में समझाने वाले लोग हैं, दूसरों के पास जाके एमएमआईटी परचेज कराने वाले लोग हैं। तो आपको कोई भी जाके पेपे खरीद करो करके कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि पेपे में आपको कुछ नहीं मिलेगा। शिवाई ने खरीद करो करके आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर मार्केटिंग प्लान है, और वो भी बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और बड़े बड़े लीडर इसको मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इसका मार्केटिंग के कारण से भी ये बढ़ सकता है। कंपनी का सीईओ खुद आके एवरीडे इसका मार्केटिंग प्लान पढ़ा रहे हैं, मार्केटिंग प्लान सिखा रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ से आप ऐसे पैसे बना सकते हैं, कर रहे हैं। तो वहां भी लोगों का इसके ऊपर विश्वास बढ़ेगा, तो यहाँ भी इसका चांसेस है पैसा कमाने का। और इसके बाद कंपनी के साथ जितने भी इकोसिस्टम है और कंपनी के साथ जितने भी स्टेकिंग हो चुका है, और मार्केट में जो होना है तो सिर्फ बाई होना है, और सेल होने का चांसेस कम होता जा रहा है। और जितने भी लोग यहाँ पर आज के डेट में आ रहे हैं, कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे स्टेकिंग करने आ रहे हैं। तो जितना बाद आज के बाद के डेट में जितने भी आएंगे, जितना भी वहां पर मतलब इन्वेस्ट करेंगे, वो सारे इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्ट करते हैं और स्टेकिंग करते हैं, और स्टेक का जो बेनिफिट आता है वही सेल कर पाते हैं। तो स्टेकिंग धीरे धीरे इसका प्लानिंग बढ़ रहा है, आगे चल रहा है, तो ये इसका रेट धीरे धीरे ऊपर भी जाएगा। लेकिन ऊपर जाने के बाद क्या होगा? क्या पहले जैसे फिर नीचे आएगा एक साथ? नहीं, ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि ऊपर जाने के लिए भी धीरे धीरे जाएगा, और ऊपर जाने के बाद नीचे आना नामुमकिन है, क्योंकि सेल करने के लिए 100% उस टाइम ओपन था। आज के डेट में सिर्फ 5 to 7% ही ओपन मिलेगा। उसके अलावा वो 5 to 7% में भी कंपनी के पास ज्यादातर होल्ड है, और कोई भी कंपनी अपने सारे पॉइंट बेच के बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि उसका कमाई जितना इसका ऊपर जाएगा वहीं से कमाई होगा। तो वो भी अपना पर्सन होल्ड करके रखेगा, तो इसका नीचे जाने के चांसेस कम है। तो इसी हिसाब से मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, इसी हिसाब से मैं आप सबको अनुरोध करता हूँ कि दोस्तों, कि एमएमआईटी से हमारा कुछ पिछले जो बिजनेस है उसमें भी एमएमआईटी जुड़ा हुआ है। जो लोग कंपनी का प्रीवियस प्रोजेक्ट में आए थे, जुड़े थे, उनके साथ कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आपने कम्युनिटी बनाए, आपने टीम बनाए, आप स्टार बन गए, या आप नॉन स्टार है, आपने कुछ टीम को जोड़े हैं, कुछ टीम के साथ आपने काम किए हैं, उनके कुछ विजन दिखाए हैं, तो आप उनको रास्ते में छोड़ के इधर उधर भटकने लग गए हैं। तो आपका जो संतान, जो आपका बच्चे जो है आपने जो पैदा किए थे, बनाए थे, उस विजन दिखा के शायद ओपी भटक जाते हैं, उनका नुकसान हो जाएगा। तो जितने भी लीडर्स यहाँ पर है, आपका फर्ज बनता है, आपका ड्यूटी बनता है कि एमएमआईटी ये कोई अनिल यादव का, कोई मिंटू यादव का, या कोई प्रवीण राय का नहीं है। ये तो डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो है। हाँ, उन लोग का कुछ कंपनी था शायद, वो अलग है, लेकिन यहाँ पर आपका एसेट है। सिर्फ एक बंदा लगने से नहीं बढ़ेगा, हम सब मिलकर इसको बढ़ा सकते हैं। आज के दिन में रिपल का हो, या इथेरियम का हो, या बीटीसी का हो, या सोलाना का हो, या कोई भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए उसका डेवलपर, उसका फाउंडर जितने लग रहे हैं, उसी लेवल पे उसका कम्युनिटी भी लग रहे हैं। कम्युनिटी में पावर होते हैं, सारे मिलके, हम सारे मिलके एमएमआईटी को ऊपर ले जा सकते हैं। मैं आप सबको आने वाले बुल मार्केट में एमएमआईटी के थ्रू, एमएमआईटी के जरिए फाइनेंशियल सक्सेस का शुभकामना देता हूं। और आने वाला बुल मार्केट आप एमएमआईटी के साथ रहिए, और एमएमआईटी के साथ आपका जीवन फाइनेंशियल हिसाब से बहुत ऊपर जाएगा, ये विश्वास दिलाते हुए आज का सेशन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका मेरा सेशन अच्छा लग रहा है, तो आप अपने टीम का फिर आने वाले दिन के सेशन में जुड़ सकते हैं, उनको भी ले आ सकते हैं, और आपके लीडर का, आपके डाउनलाइन का, सबके साथ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और मेरे लिए फीडबैक भी आपके लीडर के साथ दे सकते हैं, आपके ग्रुप पे फीडबैक दे सकते हैं। तो कल का सेशन रात को 8 बजे इसी लिंक पर हमारा सीईओ सर का रहेगा। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। नमस्ते, शुभ रात्रि।